कल्पना कीजिए, आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह सब कैसे हो रहा है? आपके अंदर जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो सोच रहा है, वो आखिर कौन है? दिमाग, आत्मा, ऊर्जा, या फिर कुछ ऐसा जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? इसी रहस्य को कहा जाता है कॉन्शियसनेस। हिंदी में इसलिए चेतना कहते हैं। आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कॉन्शियसनेस क्या है, इंसान को चेतना कैसे मिली, क्या जानवरों में भी चेतना होती है, क्या रोबोट में चेतना आ सकती है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी चेतना शरीर के मरने के बाद भी बचती है? ये सवाल इतना गहरा है कि हजारों साल से संत, वैज्ञानिक, दार्शनिक सब इसका जवाब खोज रहे हैं, और आज हम उसी रहस्य की यात्रा शुरू करने वाले हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब है जागरूक होना, यानी आप जानते हैं कि आप मौजूद हैं, आप अपने विचारों को महसूस कर सकते हैं, आपको पता है कि आप खुश हैं, दुखी हैं, डर रहे हैं या सोच रहे हैं। इसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारा दिमाग सिर्फ न्यूरॉन्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बना है, तो फिर विचार कहां से आते हैं? दिमाग के अंदर लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स बिजली की तरह सिग्नल भेजते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर दिमाग सिर्फ बायोलॉजिकल मशीन है, तो भावनाएं कहां से आती हैं? प्यार, डर, सपने, कल्पना और स्वयं का एहसास, ये सब कैसे बनता है? यहीं से शुरू होता है कॉन्शियसनेस का रहस्य। वैज्ञानिकों ने एक टेस्ट किया, इसे कहा जाता है मिरर टेस्ट। इस टेस्ट में जानवर के सामने आईना रखा जाता है। अगर जानवर आईने में खुद को पहचान ले, तो माना जाता है कि उसमें सेल्फ अवेयरनेस है। कुछ जानवर इस टेस्ट को पास कर चुके हैं, जैसे डॉल्फिन, हाथी, चिंपैंजी, कौवे। ये जानवर आईने में खुद को पहचान लेते हैं। इसका मतलब है उनमें भी किसी स्तर की चेतना होती है। लेकिन इंसान की चेतना सबसे अलग है, क्योंकि इंसान सिर्फ वर्तमान में नहीं सोचता, इंसान भूतकाल और भविष्य दोनों के बारे में सोच सकता है। यही वजह है कि इंसान सभ्यता बना पाया। ये सवाल विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक है। करीब 3 लाख साल पहले आधुनिक इंसान पृथ्वी पर आए, लेकिन करीब 70,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे वैज्ञानिक कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। अचानक इंसान की सोच बदल गई। इंसान ने भाषा बनाई, कहानियां बनाई, देवता बनाए, समाज बनाया। यहीं से शुरू हुई ह्यूमन कॉन्शियसनेस की असली शक्ति। अब इंसान सिर्फ जीवित नहीं रह रहा था, वो सोच रहा था, कल्पना कर रहा था और भविष्य बना रहा था। वैज्ञानिक कहते हैं कॉन्शियसनेस दिमाग से आती है, लेकिन एक अजीब बात है, जब वैज्ञानिक दिमाग को स्कैन करते हैं तो उन्हें विचार नहीं दिखते, उन्हें सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखती है, जैसे कंप्यूटर में करंट चलता है। लेकिन करंट से भावनाएं कैसे बनती हैं? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। इसे कहा जाता है द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। कुछ वैज्ञानिक एक अलग थ्योरी देते हैं। उनका मानना है कॉन्शियसनेस दिमाग में पैदा नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड का हिस्सा है, जैसे गुरुत्वाकर्षण या फिर समय। यानी चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैली हो सकती है। इंसान का दिमाग बस एक रिसीवर हो सकता है, जैसे रेडियो सिग्नल पकड़ता है। अगर ये सच हुआ तो कॉन्शियसनेस हमारे शरीर तक सीमित नहीं है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ रही है। रोबोट बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। लेकिन क्या रोबोट महसूस कर सकते हैं? क्या रोबोट दुखी हो सकते हैं? क्या रोबोट डर सकते हैं? अभी तक जवाब है नहीं, क्योंकि मशीन में डेटा होता है, लेकिन अनुभव नहीं होता। यही फर्क है एआई और इंसान में। ये सवाल हजारों साल से पूछा जा रहा है। धर्म कहते हैं आत्मा अमर है, विज्ञान कहता है चेतना दिमाग की प्रक्रिया है। लेकिन कुछ अनुभव वैज्ञानिकों को भी चौंका देते हैं, जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस। जब लोग मौत के करीब जाते हैं तो कई लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा। ये सच है या भ्रम? विज्ञान अभी इसका पक्का जवाब नहीं दे पाया। शायद कॉन्शियसनेस सिर्फ दिमाग का काम नहीं है, शायद ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। और हो सकता है हम खुद इस ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय हिस्से हों।
क्योंकि हम सिर्फ ब्रह्मांड में नहीं रहते, हम ब्रह्मांड को समझ भी रहे हैं, और यही चेतना की असली ताकत है। अगर आपको ये रहस्यमय यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे क्या हमारा ब्रह्मांड एक सिमुलेशन हो सकता है, और अगर हाँ तो हमें कौन चला रहा है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें।